9 साल से सत्ता पर काबिज मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए एकजुट हुआ विपक्ष रणनीति बनाने में जुटा है। पहले बिहार, फिर कर्नाटक और अब माया नगरी मुंबई विपक्षी नेताओं का ठिकाना बन गई है। 28 दलों के लगभग 63 नेता 2 दिन तक इस बात पर मंथन करेंगे कि मोदी सरकार को हैट्रिक लगाने से कैसे रोका जाए, नए गठबंधन इंडिया की कमान किसे सौंपी जाए, चुनाव में सीटों का बंटवारा कैसे किया जाए और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार किसे बनाया जाए। हालांकि बैठक से पहले ही प्रधानमंत्री पद के कई दावेदार सामने आ गए हैं। राजनीतिक दलों में अपने अपने नेता का नाम आगे करने की मानो होड़ मची हो। जहां कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने का सपना संजोए बैठी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने पीएम पद के लिए अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव, तो शिवसेना ने उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री पद के योग्य बताया। गठबंधन के घटक दलों में जिस तरह से कोल्ड वार चल रहा है, उसके बाद विपक्षी गठबंधन के बाद सिर्फ प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करने की ही चुनौती नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा कठिनाई सीटों के बंटवारे को लेकर आने वाली है, क्योंकि गठबंधन में शामिल दल कई राज्यों में एक दूसरे के विरोधी हैं। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और टीएमसी, पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और जम्मू कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। ऐसे में इस मसलों को सुलझाना बड़ी चुनौती होगा। जहां पूरा विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार के पतन का गेम प्लान तैयार कर रहा है, वहीं अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर का हालिया सर्वे विपक्ष के इस अरमान को बुरी तरह से धो रहा है। सर्वे के मुताबिक 79% भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। G20 शिखर सम्मेलन से पहले सामने आए इस सर्वे में 24 देशों के 46% लोग भारत के प्रति अच्छी राय रखते हैं, जबकि 34% की राय नेगेटिव है। सर्वे में शामिल 10 में से 7 भारतीयों ने माना कि हाल के वर्षों में देश का प्रभाव बढ़ा है। वहीं 79% भारतीयों ने पीएम मोदी पर पूरा भरोसा जताया है। इनमें 55% ज्यादा अनुकूल राय रखते हैं। प्यू रिसर्च एक निष्पक्ष थिंक टैंक है जो वैश्विक मुद्दों, दृष्टिकोण और रुझानों को लेकर राय रखता है। 20 फरवरी से 22 मई 2023 के बीच हुए इस सर्वे में 24 देशों के 30,861 लोगों की राय ली गई। बहरहाल विपक्ष एकजुटता की तमाम कोशिशें कर रहा है। मुंबई में हो रही विपक्ष की तीसरी बैठक इसी की परिणति है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष अपनी कोशिश में कितना कामयाब हो पाता है, और देखना यह भी होगा कि मोदी सरकार विपक्ष की चुनौतियों से कैसे पार पाती है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।